हेलो दोस्तों, डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एक और अच्छी प्रॉब्लम। क्वेश्चन कहता है कंसीडर अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस। सिस्टम में तीन चार्ज हैं, q by 3 एंड -2 by 3 प्लेस्ड एट पॉइंट्स ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, ठीक, एज शोन इन द फिगर। टेक O to be the center of the circle of radius r and angle CAB equals to 60 डिग्री। फिगर अपने आप में क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा है कि सर्कल के सरकमफ्रेंस पर तीन पॉइंट हैं ए बी और सी। इन पर रेस्पेक्टिवली जो चार्जेस हैं वो q by 3 और -2 by 3 हैं। ए पर जो एंगल है वो 60 डिग्री का बन रहा है, रेडियस r है, ठीक। अब चार ऑप्शन हमको दिए हुए हैं और ख़ास बात क्वेश्चन में ये है कि चारों ऑप्शन में अलग अलग क्वांटिटीज़ पर बात हो रही है, इसलिए चेक तो सबको करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑप्शन कहता है द इलेक्ट्रिक फील्ड at point O is q/8 pi epsilon naught r square directed along the negative x axis। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। तो वन बाय वन ऑप्शंस को चेक करते हुए चलते हैं। यहाँ मैंने इसका फिगर ड्रॉ करने की कोशिश की। O पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो लिखेंगे O पर इलेक्ट्रिक फील्ड A की वजह से, B की वजह से, C की वजह से, तीनों का वेक्टर सम। एक सिंपल सी बात हमको नज़र आ रही है कि A और B का चार्ज सेम है, q by 3 और q by 3। दोनों की वजह से O पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे सेम आएंगे और अपोजिट आएंगे, तो इक्वल अपोजिट होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब सेंटर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा दैट विल बी ड्यू टू द चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट C ओनली। तो C पर जो चार्ज है उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चार्ज की वैल्यू 2q by 3 और डिस्टेंस हो गया r का स्क्वायर। कैलकुलेट करके देखा तो q/6 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर आया। हमारा ऑप्शन ये नहीं कहता, इसका मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन कहता है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज 0। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालने का एक बहुत सिंपल सा तरीका होता है कि दो चार्जेस के पेयर बना करके के q1 q2 अपॉन r वाला एक्सप्रेशन सबके लिए लगा करके सबकी पोटेंशियल एनर्जी लेकर के टोटल कर दो। बट उसके लिए चार्जेस के बीच का डिस्टेंस चाहिए। डायरेक्टली अगर देखें तो हमें a और b का बीच का डिस्टेंस तो मालूम है 2r, दैट इज़ द डायमीटर। बट हमें BC भी चाहिए और AC भी चाहिए, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल हमने अलग से ड्रॉ कर लिया। अब इस ट्राइंगल से हमने AC कैलकुलेट किया, परपेंडिकुलर बेस साइन कोस ये लगा करके, तो AC इक्वल्स टू r आ गया और BC इक्वल्स टू r√3 आ गया, ठीक है। वो आप समझ पा रहे होंगे किस तरह से। सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी लिखी तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 ये पेयर लिया हमने q by 3 और q by 3 का, अपॉन में डिस्टेंस 2r आ गया। फिर लिया q by 3 और -2q by 3 का, कौन सा वाला, BC वाला, डिस्टेंस आ गया r√3। फिर लिया q by 3 और -2q by 3 A और C वाला, डिस्टेंस अपॉन में r आ गया। इज़ दैट क्लियर? अब इसको बस हमने सॉल्व किया, जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाला है, ब्रैकेट में सॉल्व करके देखा तो एटलीस्ट ये 0 तो नहीं आ रहा है। हमारा ऑप्शन केवल इतना कह रहा है कि 0 है। हमको निकाल करके पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं कि वैल्यू क्या आ रही है, इतना कंफर्म हो गया कि दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तीसरा कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेज एट C एंड B इज़। C और B पर जो चार्जेज हैं उनके बीच का फोर्स, ये तो बहुत ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज हो गए q by 3 और 2q by 3। B और C पर चेक कर लो, इनके बीच का डिस्टेंस r√3 है, r√3 का स्क्वायर, इसको हमने सॉल्व किया तो q²/54 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये कुछ हमारे ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हमको सही दिया हुआ है, तो C ऑप्शन इज़ द करेक्ट। द पोटेंशियल एट पॉइंट O, डी ऑप्शन क्या कह रहा है, द पोटेंशियल एट पॉइंट O इज़। अब O पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल ले, तीनों चार्जेस की वजह से KQ/R का फॉर्मूला, तो K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो बाहर, q by 3 A वाले q by 3 की वजह से लिखा तो q by 3 अपॉन में डिस्टेंस r आ गया। B वाले q by 3 की वजह से q by 3 इंटू r आ गया। C वाले -2q by 3 की वजह से -2q/3r आ गया, दैट इज़ इक्वल्स टू 0। हमारा 0 आ रहा है, वो कुछ वैल्यू बताता है q/12 पाई एप्सिलॉन नॉट r, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो सारे जब हमने चेक करके देखा तो C ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक। अच्छी बात क्वेश्चन में क्या है कि हमसे इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी, फोर्स, पोटेंशियल सब पूछ ले, तो इस बहाने हमने सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लिया। अब अगर ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न का क्वेश्चन ना हो तो भी हम O पॉइंट पर
फील्ड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट करना हमको आ गया, फोर्स भी कैलकुलेट करना आ गया, पोटेंशियल भी कैलकुलेट करना आ गया। मतलब इस क्वेश्चन के थ्रू हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को एक बार डिस्कस कर लिया और सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है ही। ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में डालिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।